हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव को कुछ हफ्ते पहले खानदानी राजनेता कहकर खारिज कर दिया गया, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने अपनी इस छवि को बदल कर रख दिया। उन्होंने लालू यादव के बेटे होने की पहचान से आगे जाकर खुद को एक मजबूत नेता के तौर पर स्थापित किया है। इस बार चुनाव का नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन इस बात से कोई इंकार नहीं करेगा कि बिहार को अगली पीढ़ी का एक मजबूत नेता मिल गया है। कितने नौजवान बेरोजगार हैं, हाथ उठा के जरा बताओ। 10 लाख नौजवान की सरकारी नौकरी। पहला मंत्रिमंडल के बैठक में देश के इतिहास में पहली बार एक साथ 10 लाख नौजवान की सरकारी नौकरी। चुपचाप लालटेन छाओ, चुपचाप। तेजस्वी यादव अब लालू यादव के बेटे होने की पहचान को पीछे छोड़ चुके हैं। इस बार चुनाव में जिस तरह से उनके तेवर दिखाई दिए हैं, उससे साफ है कि वो अपने परिवार की छाया से बाहर निकल आए हैं। उन्होंने अपनी एक खास पहचान बनाई है। वो अब लालू प्रसाद यादव की दी हुई पहचान के मोहताज नहीं है। कमाई, पढ़ाई, सिंचाई, ये जो है असल मुद्दे हैं। बिहार की राजनीति में वो लंबी रेस के घोड़े बनकर उभरे हैं। हम बीजेपी के लोगों से ये पूछना चाह रहे थे, तक तो आप कह रहे थे कि 10 लाख रोजगार नहीं दिया जा सकता। आज जब जनता आपको घेर रही है तो आज कह रहे थे 20 लाख रोजगार देंगे। बिहार की राजनीति या फिर अपनी पार्टी में जगह बनाने से पहले तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अपने परिवार में ही था। लालू यादव का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसे लेकर सबसे पहली जंग परिवार के अंदर जीतनी थी। बड़ी बहन मीसा भारती और बड़े भाई तेज प्रताप यादव उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर थे। कुल 9 भाई बहनों में लालू को अपने इन 3 बच्चों में से एक को चुनना था। लालू ने तीनों को राजनीति में मौका दिया, लेकिन लालू की कसौटी पर सिर्फ तेजस्वी यादव ही खरे उतरे। लालू ने तेजस्वी को 5 साल पहले अपना उत्तराधिकारी चुना। 2020 में जो सीएम फिर का चेहरा वो तेजस्वी यादव होंगे। ये सब फालतू बात पे मत रहिए। ये सब खबर देने वाला को हम क्या बोले हैं। अब तो खुद ही बनेगा तो आप रोक दीजिएगा, जनता न बनाएगी। योग्यता में कौन सी कमी है। जानकार मानते हैं कि तेजस्वी यादव ने अपने बाकी भाई बहनों को इस रेस में बहुत पीछे छोड़ दिया है। इस बार का चुनाव इस बात की मोहर लगाता है। हम ठेठ बिहारी है, ठेठ बिहारी। देखिए, निश्चित तौर पर विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, तो उसमें ऐसे में सवाल नहीं उठना चाहिए कि तेज प्रताप और मीसा भारती को पीछे छोड़ देंगे या आगे रहेंगे। वो सब कोई सवाल ही नहीं बनता है। लालू के जेल जाने के बाद मार्च 2018 में आरजेडी की कमान तेजस्वी यादव के हाथ में आ गई। पहले ही लड़खड़ा रही आरजेडी को संभालने में तेजस्वी की असमर्थता का अंदेशा जताते हुए पार्टी के भीतर और बाहर उनकी आलोचना की गई। हालांकि इस मुहिम के बीच तेजस्वी यादव ने नए तेवर दिखाए हैं। उनमें कोई थकावट नजर नहीं आ रही है। वो एक दिन में 12 से 16 रैलियां कर रहे हैं। उनकी रैलियों में जनसैलाब इस कदर उमड़ रहा है कि उनके विरोधी भी उन्हें पूरी तरह खारिज नहीं कर पा रहे हैं। बिहार को सतर्क रहना है, बिहार को सावधान रहना है। जंगल राज के युवराज से अलर्ट रहना है। हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और कुछ लोगों के लिए माता पिता बेटा बेटी पति पत्नी यही परिवार है। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है।
रोज उसकी रैलियां में लोग जुटने लगे तो उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। तेजस्वी जी का बढ़ा तो फिर वो पहले 6-7 कर रहे थे, 8-9 कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने आरजेडी को यादव मुस्लिम टैग से बाहर निकालकर सर्व समाज की पार्टी बनाने की कोशिश की है। इसी वजह से पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी राजपूत बिरादरी से आने वाले जगदानंद सिंह को सौंपी गई थी और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर राज्यसभा सदस्य मनोज झा को पार्टी में आगे बढ़ाया गया। ऐसे में पार्टी ने अपने कोर वोट बैंक की जगह भूमिहार तबके से आने वाले अमरेंद्रधारी सिंह को राज्यसभा भेजकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की थी। तेजस्वी ने आरजेडी को सभी जातियों की पार्टी बताकर छवि बदलने की कोशिश की है। ऐसे में देखना है कि तेजस्वी की ये कोशिश चुनाव में कितना असर दिखाती है। वो युवा हैं और वो देख रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं और वो भीड़ भी मैसिव भीड़ हो रही है। भीड़ के कारण उनका उत्साह भी दुगने चरम पर है इस बार के चुनाव में। 1989 से लेकर 2005 तक बिहार में लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का शासन रहा। इस दौरान बिहार की सियासत में राजनीति और अपराध में तालमेल देखा गया। भ्रष्टाचार, अपराधियों के राजनीतिक संरक्षण, उनकी राजनीति में प्रवेश, रंगदारी और किडनैपिंग के मामलों का पूरे बिहार में वर्चस्व कायम था। बीजेपी जेडीयू ने बिहार में इस अपराध के फलने फूलने के लिए लालू राज को जिम्मेदार ठहराते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, आरजेडी के 15 साल के शासन को बिहार में जंगल राज का नाम नीतीश कुमार ने ही दिया था। इस बार भी चुनाव में नीतीश कुमार जंगल राज की याद दिलाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। और जो बिहार का हाल था, नई पीढ़ी को ठीक ढंग से बता दीजिए। उसको क्या मालूम है कि 15 साल पहले शाम होते घर के बाहर कोई निकलने की हिम्मत नहीं करता था। आज जहां चाहे वहां जाता था। इस साल जुलाई में लालू यादव की सियासी विरासत संभाल रहे तेजस्वी यादव ने अपने माता पिता लालू राबड़ी के शासनकाल में हुई गलतियों के लिए माफी मांगकर विपक्ष के राजनीतिक चक्रव्यूह को तोड़ने की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने पार्टी के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि 15 साल के आरजेडी शासनकाल के दौरान अगर किसी प्रकार की गलतियां हुई हैं, तो वो उसके लिए माफी मांगते हैं। वो दौर अलग दौर था। ठीक है, 15 साल में हमसे कोई कमी या भूल होगी तो हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं। इस बार चुनावी रैलियों में नीतीश कुमार लालू यादव के परिवार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। वो लगभग हर रैली में लालू और राबड़ी देवी पर तंज कस रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अपना दांव बड़ा संभल कर खेल रहे हैं। वो अपने माता पिता के 15 साल के राज का जिक्र चुनाव में ज्यादा नहीं कर रहे। शायद तेजस्वी समझ गए हैं कि उन्हें अपने पिता की छवि से बाहर निकलना पड़ेगा। हम आपसे वादा करते हैं कि अगर हम मुख्यमंत्री बने, अगर मेरा पहला कलम अगर चलेगा, पहला अगर कैबिनेट मीटिंग में मंत्रिमंडल में हम पहला हस्ताक्षर अगर करेंगे, तो 10 लाख नौजवानों को रोजगार, सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे। राजद में अब तेजस्वी यादव का एक छत्र हो गया, लालू प्रसाद गौन हो गए हैं, राबड़ी देवी गौन हो गई है। मतलब लालू परिवार के सभी लोगों को किनारे करके तेजस्वी यादव पूरे बिहार की राजनीति में अकेले चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो नए हैं। उन्होंने अभी तक अपने आप को साबित नहीं किया है। 2015 में चुनाव में लालू यादव ने विधानसभा चुनाव में किस तरह आरजेडी के पक्ष में बाजी पलट दी थी, वो अब तक लोगों को याद है। राष्ट्रीय जनता दल 80 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन लालू के जेल जाने के बाद पार्टी की हालत खराब ही हुई है। 2019 का लोकसभा चुनाव ऐसा पहला मौका था जब लालू प्रसाद की गैर मौजूदगी में उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी ने चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में आरजेडी 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, मगर वो एक सीट पर भी जीत हासिल नहीं कर पाई। वो फिर से आरक्षण की बात कर रहे हैं, पिछड़ावाद की बात कर रहे हैं और गरीब दलित की बात कर रहे हैं। वो सर्वधर्म समाज को लेकर चलने की बात नहीं कर रहे हैं। वो लोकसभा चुनाव से लेकर इस बार के विधानसभा चुनाव के बीच तेजस्वी यादव में काफी बदलाव आया है। जानकारों का मानना है कि वो पहले से परिपक्व नेता बनकर उभरे हैं। जो बात उनके पक्ष में जाती है वो ये है, नंबर 1, 30 साल के तेजस्वी यादव युवा नेताओं में से एक हैं। नंबर 2, बिहार देश के उन राज्यों में है जहां युवा आबादी सबसे ज्यादा है। युवा वोटर उनके साथ आ सकते हैं।
नंबर 3, बिहार में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है। पहले उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, महागठबंधन को साथ लाने में कामयाब रहे हैं। नंबर 4, बाढ़, कोरोना, रोजगार, उद्योग जैसे मुद्दे उठा रहे हैं जिनका जवाब नीतीश कुमार को देना मुश्किल पड़ रहा है। पहली बार हम देख रहे हैं कि विपक्ष ने बेरोजगारी का मुद्दा सेट किया, उसी पिच पर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं सब उस पर बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं। तो तेजस्वी के लिए ये चुनाव इतना आसान नहीं है। उनके पिता लालू यादव भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। भले ही तेजस्वी ने खुद को लालू यादव की छवि से अलग रखने की कोशिश की है, लेकिन वोटरों के एक बड़े तबके ने लालू का जंगल राज देखा है। तो इस बार चुनाव में जो बातें तेजस्वी यादव के खिलाफ जाती हैं वो ये है कि तेजस्वी यादव राजनीति में अभी नए हैं। लालू यादव के विकल्प के तौर पर उन्हें अभी खुद को साबित करना है। लालू यादव का नाम उनके लिए मुश्किल भी पैदा करता है, क्योंकि लालू भ्रष्टाचार के कई मामलों में फंसे हैं और फिलहाल जेल में हैं। सिर्फ 2015 से 2017 के बीच के 2 साल छोड़ दें तो आरजेडी 15 साल से सत्ता से बाहर रही है। ऐसे में उनके पास कोई काम गिनाने के लिए नहीं है। तेजस्वी के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी के कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए, जिसका उन्हें नुकसान हो सकता है। बिहार की जनता तेजस्वी यादव को नेता के तौर पर स्वीकार करती है या नहीं, इसका पता तो 10 नवंबर को ही चलेगा, जब नतीजे आएंगे।